तालियों से अभिनंदन किया जाए रुपेश सर का। तो रुपेश सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आप पैनल में आइए। मैं अनम्यूट कहता हूं सर आपको, शायद आप म्यूट है। या रुपेश सर, अनम्यूट मैंने यहाँ से कह दिया है, आप वहां से अपने आप को कर लीजिए। जी जी गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बहुत बहुत वेलकम। और आपका चेहरा जो मास्क से थोड़ा सा ढका हुआ है, अगर आप लो सर, फील फ्री। बिल्कुल लो, लो चीज लो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत वेलकम। रात को 9 बजे आप सबको नचाते हैं, आज आप पैनल में आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने अनिल गहलोत जी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मैं खुद दंग रह गया हूँ। क्योंकि मुझे गुप्ता जी याद है जब हमने अनिल गहलोत जी की यहाँ से पहली ओपीपी हमने करवाई थी, आपको याद है इस बात का? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल, रियली वेरी तो अमेजिंग वो ट्रांसफॉर्मेशन। वो बिल्कुल। आप अनम्यूट हो गए रुपेश सर, एक सेकंड में दोबारा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अनिल जी को क्या बोलूं, क्योंकि देखो होता क्या कि इन्होंने एक वो तो डिटर्मिनेशन तो थे कि मैंने करा, तो ये चीज करने के लिए जो इनके अंदर डिटर्मिनेशन था, मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बाद जो कंटिन्यूसली इन्होंने प्रेजेंटेशन देते गए, और आज प्रेजेंटेशन मैंने इनकी पूरी सुनी, और वाकई में मतलब कि जमीन आसमान का डिफरेंस था आज और उस दिन के अंदर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत जल्दी चाह रहा था कि ऐसा ट्रांसफॉर्म देखने को मिले, और हम लोग 9 बजे के पैनल पे लीडर स्टॉक में अनिल जी को लेकर आए। और वो चीज, थैंक यू सो मच। वो चीज इन्होंने कर दिखाई और बहुत ही बढ़िया लगा। और ये एफर्ट हर किसी को करनी चाहिए, ये सही वे है डुप्लीकेशन का। और हमारा बिजनेस भी डुप्लीकेशन का है, जितना हम डुप्लीकेट करेंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा सा चीज मैं अपने बारे में बता ही देता हूँ। वैसे गुप्ता जी ने मेरे बारे में बता ही दिया है कि थोड़ा हम सा ना पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली में मैं जब आया था तो एक बरसाती में रहता था। बरसाती हमने क्यों ली थी? क्योंकि उसका रेंट सबसे कम होता था, 1500 रुपया रेंट में मिल जाता था, एक कमरा, एक टॉयलेट, एक बाथरूम, एक किचन, और थर्ड फ्लोर के ऊपर होती थी, और कोई लिफ्ट विफ्ट का कोई चक्कर नहीं होता था। वो सबसे सस्ती मिलती थी, इसलिए बरसाती में रहा मैं। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। एलएलबी करने के लिए मैं थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ऐसा नहीं कि फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं कर सकती थी या मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूं। तो मैंने अपनी ट्यूशन फी के लिए, कॉलेज फी के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को मैं पढ़ाने जाता था, पढ़ाकर मैं जो फीस मिलती थी उससे मैंने अपनी ट्यूशन फी दी। और करते 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 फिर जब मैंने एलएलबी कर ली, लेकिन फिर मैं प्रैक्टिस में नहीं गया। तो आपको भी ताजुब होगा कि एलएलबी करने का फायदा क्या हुआ, जब प्रैक्टिस में ही नहीं गए तो फायदा क्या हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। और एलएलबी में आप जब लॉयर बनते हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको बोलना ही पड़ता है, मेन जो है आपका बोलने का रहता है। तो वो स्किल मेरे में नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने एलएलबी तो कर ली है, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिस में मैं सक्सेस ना हो पाऊँ। तो ये रीजन था, ये रीजन मुझे हमेशा एक फियर के रूप में हमेशा दिखता रहता था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम एक बिजनेस शुरू करो। तो बिजनेस के लिए फिर फाइनेंस चाहिए था, तो फाइनेंस के लिए पेरेंट्स ने भी हेल्प की, और फिर मैंने बैंक से लोन लेके मैंने बिजनेस शुरू किया। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब मुझे एक्चुअली बिजनेस की हकीकत के बारे में पता चला कि बिजनेस इतना आसान नहीं होता जो दिखता है। तो वो चीजें सब जब फेस कर रहा था, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली नेटवर्क मार्केटिंग की।
तो पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके का बिजनेस है, क्योंकि अभी तक हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते आए हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम को देखते आए थे, तो यही सिस्टम हम देखकर आए हुए थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, कैसे है। लेकिन जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया तो वो मुझे रेगुलर फॉलो करते रहते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि फॉलो अप करने का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपका सामने वाला आपको किसी टाइम के लिए मना भी कर देता है, वो मना कर देता है कि जी नहीं, मैं अभी इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, या मुझे इस बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आई है, तब भी आप उसको फॉलो जरूर करते रहिए। तो वो उन्होंने रूटीन मेरे को फॉलो किया, और फॉलो करते करते मैंने बोला चलिए आपके कहने पे मैं आपके साथ इस बिजनेस में कर लेता हूँ। तो फिर मैंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा। जब मैं काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बोला कि रुपेश मुझे 2 3 4 लोगों से मिलवाओ। अब मेरा कुछ ऐसा माइंडसेट ही नहीं था कि मैंने इस काम को आगे बढ़ा। ज्वाइन करा सिर्फ एक जैसे होता है कि ओब्लाइज करने के लिए, माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो फॉलो करते रहे, मुझे पूछते रहे कि रुपेश 2 3 लोगों को मिलवाओ, 4 लोगों को मिलवाओ, 4 लोगों को मिलवाओ। तो जब भी वो मिलते ये बात करते रहते तो मैं भी फोन के ऊपर बात, कम्युनिकेशन होता था तो फोन के ऊपर नेचुरल बात है कि आदमी हाँ हाँ सर मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ, ये कह के हम लोग रख देते थे। अब उससे क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन बोले, संडे का दिन था उनकी, वो भी पार्ट टाइम कर रहे थे उस बिजनेस को, स्टैंड चार्ट बैंक में थे वो वैसे। तो वो मेरे पास आए तो कहते रुपेश मुझे ना 2 3 लोगों से मिलवाओ। मैं बिना मिले आज जाऊंगा नहीं, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, मेरे पास टाइम है, अब तुम्हें मिलवाना पड़ेगा, तुम कैसे भी करके लोगों से मिलवाओ। तो पर चांस की बात है कि उस टाइम मेरे पास केबल ऑपरेटर था और मेरे एक डीलर आए हुए थे सैंपल दिखाने के लिए। और एक शॉप, जिस शॉप में मेरी शॉप थी, मतलब कि जिस लोकेशन में मेरी और मार्केट में शॉप थी, उसी मार्केट का एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास मतलब शॉपकीपर और आया हुआ था। तो मैंने उनको, जैसे होता है ना कि सिर से बला हटाने वाली बात होती है, मैंने उनको बोला कि सर ये 3 लोग हैं, इन्हीं को समझा दो। जब उन्होंने उनको कंसेप्ट समझाया, उनको पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, और तीनों ने ज्वाइन कर लिया। तो जब ज्वाइन कर लिया तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कहा मैं ऐसा ही बेवकूफ बनता रहा कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा था लोगों को। मेरे को ये डर था कि पता नहीं लोग करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोगों को कभी भी किसी के लिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो सामने वाला करेगा या नहीं करेगा, हमें अपनी चीज को सामने रखना चाहिए। तो ये एक मेरे को सीख मिली। तो जब धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होना शुरू हुआ तो मुझे इस बिजनेस की एक खूबी पता चली कि आप जितना अपना टाइम मल्टीप्लाई करोगे उतनी आप इनकम आप मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो ये एक टाइम मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट वे था। और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज 83 में मुझे 17 सालों से ऊपर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आज मेरे पास 8 प्रॉपर्टीज है, और कोई भी प्रॉपर्टी 2 से 3 CR से कम की नहीं है। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो दिल्ली के अंदर हैं और पॉश एरिया में है। और अभी तक मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जितना भी मैंने ये अर्न किया है, जो प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किया, सारा का सारा 83 से ही ये मैंने अर्न किया है। और आज मैं बहुत अच्छे से 50 कंट्री विजिट कर चुका हूँ, और गाड़ियाँ मेरे पास मेंटेन कर रहा हूँ, बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दे पा रहा हूँ, और मैं हर एक चीज कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई इसी बिजनेस से। तो ज्यादा नहीं मैं समय लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो आपके साथ बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग डिटर्मिनेशन के साथ आप इस बिजनेस को करते रहिए, तो आपको ये बिजनेस डेफिनेटली सक्सेस की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। जी रुपेश सर, आपसे एक साथ हो चाहिए, एक फेवर हो चाहिए। आप पॉलिसी समझाने के मास्टर हैं कि कम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमारी मोबाइल और लैपटॉप की पॉलिसी आ गई है और प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी भी आ चुकी है। तो मैं लोगों को ये चाहता हूं कि उनको ये पता चले कि वो एक आईडी पे या 2 आईडी पे या 3 आईडी पे या नीचे 2 मोबाइल मोबाइल क्वालिफाई कर ले, ऊपर लैपटॉप क्वालिफाई कर ले, तो वो कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से। तो मैं चाहता हूँ पहले जो प्रोडक्ट पॉलिसी, फिर उसके बाद मोबाइल और लैपटॉप पॉलिसी भी आप बता दीजिए प्लीज। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारी ये जो पॉलिसी, मोबाइल पॉलिसी और लैपटॉप पॉलिसी है, ये बहुत ही बढ़िया आई है।
और बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है। ये भी अपने आप में एक यूनिक पॉलिसी है और एक ही बात फर्स्ट टाइम ही ये ऐसी पॉलिसी हमारे पास ये आई है। अब इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा। तो गोल सेटिंग का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके सपने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको गोल सेट करना होता है। तो अब आपको सपना क्या लेना है? आपको मोबाइल का सपना लेना है, लैपटॉप का सपना लेना है। अब ये दो सपनों को आपको लेते हुए इन दोनों को गोल सेटिंग में कन्वर्ट करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल होगा आपका, शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि एसटीपी हम लोग एसटीजी कहते हैं। तो इसको आपको गोल फिक्स करना है कि ये आपका गोल है मोबाइल फोन का। अब आपके पास इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो आपके पास टाइम फ्रेम है कि आपको इतने ही टाइम में इसको अचीव करना है। 3 महीने का टाइम है। जहाँ आप लैपटॉप ले सकते हैं तो लैपटॉप के लिए भी 3 महीने का टाइम है। अब आपके पास रीजन भी है कि हमें कितना करने से हमें ये लैपटॉप क्वालिफाई हो सकता है। हमें कितना करने से ये लैपटॉप क्वालिफाई हो सकता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि अगर आप न्यू ज्वाइनर हो, जहाँ आप ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन अभी तक आपका जो लेवल है वो 7 स्टार है, टिल 7 स्टार, मतलब कि न्यू ज्वाइनर टू टिल 7 स्टार, उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। वो क्राइटेरिया क्या है? आपको 5500 TNPV मेन लेग में करने हैं और 5500 ही बाकी जितनी भी लेग्स है आपकी, उन लेग्स के अंदर टोटल होना चाहिए 3 महीने के अंदर। अब आपको क्या करना है? इसको आपको बाइफरगेट करना है। आपको इसको मंथली बेसिस पे लेकर आना है। अगर हमें 5500 3 महीने में चाहिए एक लेग में, तो अगर हम उसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो वो 5500 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आ जाएगा 1833 TNPV, ऑलमोस्ट 1850 TNPV आपको महीने के चाहिए एक लेग में, और 1800 300 पीवी आपको बाकी की सब लेग में आपको अपना क्या बोलते हैं रुपीज में भी। तो रुपीज में भी आप देख सकते हैं कि हमें अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 3,63,000 की सेल हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए मेन लेग में, और 3,63,000 की सेल ही हमें बाकी की लेग्स में हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम 3 महीने को डिवाइड करते हैं, जब टोटल हम डिवाइड करते हैं 3,63,000 का मतलब है 9 गोल्ड आपको चाहिए। 9 गोल्ड का मतलब हुआ 3 महीने में, तो एक महीने में कितने गोल्ड हो गए? 3 गोल्ड। तो 3 गोल्ड लेफ्ट चाहिए, 3 गोल्ड राइट चाहिए। तो आपके लिए टारगेट ये और छोटे होते चले जाते हैं। तो आपको फोकस करना है कि 3 गोल्ड लेफ्ट, 3 गोल्ड राइट, 3 महीने तक लगातार करना है। आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लैपटॉप के लिए वर्कआउट करते हो तो टोटल आपको 18 गोल्ड चाहिए। अब आपके लिए 6 गोल्ड, आपको एक महीने में लेफ्ट चाहिए, 6 गोल्ड राइट चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको बाइफरगेट करेंगे तो आप उसको भी करेक्ट कर पाएंगे। और इससे और अच्छी बात क्या है? आप अपने नीचे 2 लोगों को मोबाइल फोन अचीव करवा दीजिए, आपका लैपटॉप अपने आप हो जाएगा। लेफ्ट में मोबाइल फोन अचीव करवा दीजिए, राइट में मोबाइल फोन अचीव करवा दीजिए, आपका लैपटॉप अपने आप हो जाएगा। तो आप अपने लिए मत भागिए, आप अपनी टीम के लिए भागना शुरू करिए, अपनी टीम के ऊपर काम करना शुरू करिए। तो इसी प्रोसेस से आप 8 स्टार के लिए भी यही प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ा सा टारगेट ज्यादा है। तो इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप इस पॉलिसी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो था गुप्ता जी हमारी जो इसकी पॉलिसी आई है, इसको कैसे बाइफरगेट करके हमें अचीव करना है। और अगर आपकी 3 आइडिया हैं तो आप 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप अचीव कर सकते हैं। दो तीनों लैपटॉप भी अचीव कर सकते हैं, और लैपटॉप में आपको $600 मिलेंगे, मोबाइल में आपको $300 मिलेंगे, और ये आपको कैश इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। तो ये हमारी डिजिटल बनोजा है, और जिसके लिए 3 महीने का टाइम भी बहुत खूबसूरत टाइम है, बहुत ही बढ़िया टाइम दिया है कंपनी ने, कि वो कंपनी चाहती है कि हर एक इस चीज को अचीव करे। तो थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी जी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपके। और लोगों को ये पता चला
कि आप मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की थी। आप रेंट पे एक छोटी सी बसाती में रहते थे, आज आपको देखते हैं लोग क्या, आज आप कितने कामयाब हैं, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, आपके पास कितना बड़ा गार्डन है, कितनी गाड़ियां हैं, 50 इंटरनेशनल टूर आप ले चुके हैं, ये आज आपको देख रहे हैं। लेकिन कल आपका, क्योंकि आपके जो भाई साहब है वो बताते 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 रो भी जाते हैं कि हमने किस तरह से शुरुआत की थी, और मतलब मेरे को मतलब इमोशनल हो जाते हैं और मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ उस समय। तो दोस्तों आप सोचो कि आज रुपेश सर आज एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन एक दिन ये बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और रेंट पे रहते थे, लेकिन त्यांश ने इनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है 17-18 सालों में दोस्तों। तो अगर आप भी लगे रहेंगे तो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कुएं से जब हम पानी निकालते हैं रस्सी से, तो जब लगातार पानी निकालते रहते हैं कुएं से तो वो रस्सी भी पत्थर को काट देती है दोस्तों। तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, आप बिजनेस में लगे रहे हैं, तो आपको बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू वेरी मच रुपेश सर, हम हमेशा आपसे सीखते हैं और आपके पद चिन्हों पे चलते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपके जैसा बने। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों साथ में एक हमारी जो और पॉलिसी है, वो पॉलिसी भी दोबारा से आ गई है कि अगर आप 2 प्रोकिट प्रोटीन पाउडर लेंगे बच्चों के, तो 1 प्रोकिट प्रोटीन पाउडर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों। और आप अगर 2 प्रोटीन बिस्किट लेते हैं तो आपको 1 प्रोटीन बिस्किट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इस महीने फिर इस पॉलिसी का भी बेनिफिट लेना है और मोबाइल अचीवर भी बनना है, लैपटॉप अचीवर भी बनना है। कोशिश ये करो कि दो अपनी खुद की नीचे 2 आईडी पे मोबाइल क्वालिफाई करो, या टीम को 2 जनों को मोबाइल क्वालिफाई कराओ और ऊपर आप लैपटॉप क्वालिफाई हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। तो जब आप नीचे वाले के बारे में सोचेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन रुपेश सर। अब दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पूरे 100 डेज के अंदर बहुत बढ़िया ओपीपी दी है, बहुत बढ़िया ओपीपी सेशन किए हैं। तो अब हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं आज के इस सेशन में कि उन्होंने यहाँ से ओपीपी देना सीखा, बहुत बढ़िया, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में हमारे फर्स्ट ओपीपी विनर हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा और उनको अनिल जी की तरफ से सभी जितने भी ओपीपी विनर हैं, हमारे 7 लोग ओपीपी विनर हैं इसमें, उन सभी लोगों को अनिल जी की तरफ से एक टूथपेस्ट सभी लोगों को यहाँ पे गिफ्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पहले ओपीपी विनर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, नन ऑफ अदर देन मिस अर्चना, 5 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर। मैं चाहूंगा आपके एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो अर्चना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, इस इवेंट्स में। और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अर्चना जी, और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ये 100 डेज जब आप ओपीपी को देख रहे थे और देखते देखते आप ओपीपी देना सीख गए, तो ये पूरा एक फीलिंग कैसी है आपको, और आप